हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। आज मैं एक्वेरियम सम्प फिल्टर पे बात करूंगा। सम्प फिल्टर की टू टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल सम्प और एक एक्सटर्नल। इंटरनल सम्प आपके टैंक के साथ बनेगा और एक्सटर्नल टैंक के डाउन साइड जो भी स्टैंड है उसमें बनाएंगे। अब अगर मैं अपने टैंक पे बात करूं तो मेरे पास इंटरनल सम्प बना हुआ है, इसलिए ये टैंक के साथ बना हुआ है। इस वजह से थोड़ी सी टैंक की लेंथ कम हो जाएगी, जितना ये आप सम्प बनाएंगे उतना इसमें एरिया कम होगा। और अगर मैं एक्सटर्नल बनाऊं डाउन साइड पे तो ये स्ट्रेट रहेगा, एंड तक टैंक होगा और बॉटम में हम जितना लेंथ उसकी करना चाहें, जितनी हमारे पास स्पेस हो, इजीली बना सकते हैं। तो मेरे पास 4 इयर्स हो गए इस टैंक को। 2019 में मैंने बनाया था और आज है जुलाई 2024, नियर अबाउट 4 और 5 इयर्स हो गए। तो मैंने 4 इयर्स में या 5 इयर्स में जो एक्सपीरियंस किया इंटरनल सम्प पे, आज मैं उसके ड्रॉबैक्स बताऊंगा और बेनिफिट्स बताऊंगा कि इंटरनल सम्प बेस्ट रहेगा या एक्सटर्नल बेस्ट रहेगा। अब सम्प फिल्टर इंटरनल हो जो मेरा है या एक्सटर्नल डाउन साइड पे, दोनों के लिए 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर पावर फेलियर होगी तो वाटर का लेवल क्या होगा। उसमें ये आपका पंप जो है रिटर्न वाला, ये बंद हो जाएगा। अब ये अगर इंटरनल सम्प की हम बात करें तो ये किसी सूरत में भी ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका वाटर अभी यहाँ पे है, इस जगह पे ये इंक्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये थोड़ा सा डिक्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये किसी सूरत में भी बाहर नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आपका बॉटम पे है सम्प फिल्टर, उसमें टैंक से वाटर जाएगा जब तक यहाँ पे साइफन बना रहेगा। इसलिए जो रिटर्न का पंप है वो पाइप या जो इसके ड्रेन के पाइप हैं, जब तक उनमें साइफन ब्रेक नहीं होगा तो हमारा वाटर उस डाउन वाले सम्प पे जाएगा और वो डेंजरस हो सकता है। अगर मेरे डाउन सम्प में इतनी जगह नहीं है अप साइड पे एम्प्टी, जहाँ वो वाटर कलेक्ट हो सके, तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा लाजमी। और दूसरा पॉइंट, अगर मेरा इनटेक चोक हो जाता है, ये वाला मेरा इनटेक है, और उस टाइम वाटर का फ्लो कम हो जाएगा, यहाँ पे पानी कम आएगा इस तरफ इन इसमें, लेकिन पंप उसी स्पीड से आउट थ्रो करेगा। इसका मतलब है कि ये जो सम्प फिल्टर में इंटरनल में जो वाटर है कलेक्ट हुआ हुआ, वो मेरे टैंक में आएगा और जाएगा नहीं इसमें। तो उस टाइम मेरे टैंक का लेवल हाई होगा, ये वाला। और अगर ये मैंने स्पेस नहीं छोड़ी हुई तो ये ओवरफ्लो होगा। इस सूरत में थोड़ी सी स्पेस लाजमी होनी चाहिए, जिस तरह ये मैंने छोड़ी हुई है 2 इंच। ये इसीलिए है कि अगर ये पंप वाटर इसमें थ्रो करता रहे और इसमें इनटेक ना हो तो यहाँ पे वो वाटर कलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेफ्टी के लिए ये वाटर लेवल स्विच लगाया हुआ है। जैसे ही वाटर इससे नीचे जाएगा तो ये ट्रिप हो जाएगा पंप, तो मेरा वाटर ओवरफ्लो नहीं होगा। इसलिए मैंने ये सेफ्टी इसमें की हुई है। और यही काम हमें बॉटम पे अगर सम्प है तो वहाँ पे भी देखना पड़ेगा। अब स्टार्ट में जब मैं फर्स्ट टाइम सम्प चलाऊंगा इंटरनल या एक्सटर्नल, मुझे ये दोनों लेवल सेट करने पड़ेंगे। वाटर का फ्लो एडजस्ट करके, पंप का रिटर्न देख के अप साइड जगह छोड़नी पड़ेगी टैंक में, और इसी तरह बॉटम अगर मेरा सम्प है तो उसके टॉप पे भी थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए जहाँ ये वाटर कवर हो। और उसके बाद ये कंटिन्यू इसी तरह चलता रहेगा, हर दफ़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैंने पंप चेंज किया या जो ड्रेन जा रहा है पानी डाउन साइड या इसमें आ रहा है, उसके फ्लो को मैंने कम ज़्यादा किया किसी कंट्रोल वाल से या किसी भी चीज़ से, तो फिर मुझे दोबारा उसकी सेटिंग एक दफ़ा देखनी पड़ेगी। मेरे टैंक की लेंथ 4 फीट है। अगर मैं मेजर करूँ, यहाँ से लाइट ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से अगर हम कनेक्ट करें इसको मीटर को, ये 4 फीट इसकी लेंथ है। 41 इंच तक टैंक है और ये 7 इंच का सम्प है। इट मीन्स के 6 इंच सम्प की मेरे की ये विड्थ आप समझ लें ये होगी। और टैंक की जो ये डेप्थ है ये 18 इंच है। यहाँ से अगर हम मेजर करें इसे, ये 18 इंच हो गई। इसका मतलब है कि मेरा जो सम्प है उसकी डेप्थ भी 18 इंच होगी। और हाइट, ये मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, एक मेजरिंग स्केल है, 24 इंच, 2 फीट इसकी हाइट है। तो सम्प भी इतना ही हाई है। सम्प में मैंने 3 पार्टीशन की हुई हैं। यहाँ से अगर हम देखें, फर्स्ट पार्टीशन मेजर कर लेते हैं बैक से 4 इंच, नेक्स्ट पार्टीशन यहाँ से यहाँ तक 8 इंच, और लास्ट थर्ड पार्टीशन 4 इंच। फर्स्ट पार्टीशन में मैकेनिकल मीडिया, जिसमें स्पंज वगैरह, फोम वगैरह, जिसमें वेस्ट रुकेगा। उससे नीचे सिरामिक रिंग, फिर बायोबॉल्स, यहाँ पे भी बायोबॉल्स हैं इसके अंदर, फिर सिरामिक रिंग्स हैं। फिर ये एक बॉक्स है जिसमें मैंने K1 मीडिया रखा हुआ है, K1 मूविंग मीडिया, बायोबॉल स्मॉल जिनमें स्पंज भी होता है,
और ये वाले स्पंजेस भी रखे हुए हैं इस बॉक्स में। और फिर लास्ट में रिटर्न पंप NS803 35 वाट का पंप है। ये यहाँ से वाटर ले रहा है और इस जगह ड्रॉप कर रहा था इस कॉर्नर पे, ताकि वेस्ट को मूव करे। अभी मैंने लास्ट वीक इसको यहाँ पे ड्रॉप करा दिया है इस जगह पे। अगर हम आप साइड से देखें ये ड्रॉप हो रहा है, अभी भी ये ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे वाटर का फ्लो थोड़ा सा कम था, तो मैंने ये नेगेटिव सेक्शन करके साइफन बना के जिस तरह ओवरफ्लो पाइप लगाते हैं ये उस तरह लगाए हुए यू टाइप पाइप यहाँ पे भी, ताकि टैंक से वाटर इसमें आए, और एक यहाँ पे लगाया हुआ है सेंटर वाले पार्टीशन से इसमें आए लास्ट में। स्टार्ट में मैंने ये पाइप नहीं लगाए हुए थे यू टाइप, लेकिन पंप मेरे पास छोटा लगा हुआ था RS3002 18 वाट का पंप है। लेकिन मेरी फिशेस डेड हुई क्योंकि अमोनिया स्पाइक आई होगी और वेस्ट नहीं मूव हो सका क्योंकि वो छोटा पंप था। उस टाइम ये बेस्ट चल रहा था इन यू टाइप्स के बगैर ही, वाटर का फ्लो नॉर्मल था, कोई इशू नहीं था। लेकिन जब स्पाइक आई तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि 4 फीट टैंक के लिए ये पंप छोटा है। फिर मैं ये वाला पंप लेके आया NS803, ये 35 वाट का पंप है, 2000 लीटर पर आवर इसका फ्लो है। तो फिर यहाँ पे वाटर का लेवल डाउन होने लग गया, इसलिए फिर मैंने ये पाइप लगाए, ये वाला भी और ये वाला भी। और फिर थैंक्स गॉड वाटर का फ्लो प्रॉपर रहने लग गया जितना अभी लेवल है यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ड्रॉबैक है जो मुझे 4 ईयर्स में लगते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। अब जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी कंजस्टेड हुआ हुआ है, ये बिल्कुल इसमें जगह नहीं है। ये इसीलिए मैंने K1 जो मूविंग बेड है या K1 रिंग्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इनको मूव करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करवाऊँगा तो बाकी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो जितने ज़्यादा बायोमीडिया होगा आपके टैंक में उतना ही अच्छा है, उतनी ही अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी और फिशेस हेल्दी रहेंगी और बेस्ट रहेंगी। और ये लास्ट पोर्शन में पंप लगा हुआ है और साथ ही एक्टिवेटेड कार्बन है 1 कप, और इसमें भी ये 2 पाइप आ रहे हैं और 2 पंप लगे हुए हैं, उस वजह से ये भी जगह बहुत क्लोज हुई है। ये दूसरा पंप मेरे पास एक्वेरियम चिलर लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी मैंने खुद ही बनाया था। ये इसको वाटर दे रहा है और वापस वाटर इसी में आ रहा है। ये एक्वेरियम चिलर मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मेरे इस एरिया में एम्बिएंट टेम्परेचर नाउ डेज पीक समर में 48 और 50 डिग्री के अराउंड है, इसलिए मुझे इस टैंक का 30 डिग्री का टेम्परेचर रखना है। ये मैंने कंट्रोलर लगाया हुआ है, टेम्परेचर इसके ऊपर आ रहा है यहाँ पे अभी भी, तो ये इस टाइम है 29.5 डिग्री, ये इस चिलर की वजह से है। तो इसके लिए जब मैंने ये पंप लगा दिया यहाँ पे तो ये जगह और कंजस्टेड हो गई। एक्टिवेटेड कार्बन इसमें डाल दी, फिर ये वाटर लेवल स्विच लगाया, अगर किसी वजह से भी पानी डाउन जाएगा तो इस लेवल से नीचे जब जाएगा तो ये पंप को ट्रिप करवाएगा ताकि पंप डैमेज ना हो, उसकी सेफ्टी है। अब यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया है 4 ईयर्स में, अगर मेरे पास सिकलेट फिशेज़ हों, जिस तरह मेरे पास पहले इसमें सिकलेट फिशेज़ थी 15 और 20 मैंने रखी, अगर सेम क्वांटिटी में रखूँगा तो इंटरनल सम फिल्टर ठीक काम करेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगा। अगर मैं टॉप साइड से देखूँ ये इतनी जगह कंजस्टेड बनती है, अगर एक चीज़ भी मैंने हिलानी है तो मुझे यहाँ पे ये सारा कुछ निकालना पड़ेगा। ये बॉक्स निकलेंगे तो फिर नीचे वाले सिरामिक रिंग निकलेंगे, उसके नीचे बायोबॉल्स उसके बाद ही निकलेंगी। यहाँ पे अगर मैंने बायोबॉल्स को क्लीन करना है इस पोर्शन में फर्स्ट में, तो बायोबॉल्स से पहले स्पंजेस निकालने पड़ेंगे, फिर सिरामिक रिंग निकालने पड़ेंगे, फिर बायोबॉल्स तक जाऊँगा मैं यहाँ पे। तो इसमें ये मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि कंजस्टेड होता है, इसमें आप मीडिया बढ़ा भी नहीं सकते और मेंटेनेंस करना भी मुश्किल है। बायो मीडिया बढ़ाने का मतलब, मैंने जब फिशेस चेंज की तो मैंने ये 100 फिशेस डाल दी। अब मेरे पास 100 फिशेस हैं, लेकिन बायो मीडिया वही है जो मेरे पास सिकलेट के टाइम पे था। 20 सिकलेट थी तो यही बायो मीडिया था। अब जब मैंने 100 ग्लो टेट्रा किए हैं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बायो मीडिया इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता। अब मैंने जिस तरह फिशेस बढ़ा दी हैं और नेक्स्ट अब मेरा प्लान है कि मैं फिशेस चेंज करूँ या इसमें और ऐड करूँ, उस वजह से मुझे ये सम फिल्टर जो है अपना बड़ा करना पड़ेगा ताकि मैं इसके अंदर मीडिया इंक्रीज़ करूँ। अदरवाइज़ अमोनिया स्पाइक आएगी और फिशेस मेरी डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और मेंटेनेंस की वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो इसका जो स्पंज है ये तकरीबन 20 डेज़ में क्लॉग हो जाता है, चोकिंग हो जाती है। यहाँ पे अभी भी जिस तरह वेस्ट आया हुआ है, क्योंकि ये छोटा है, 6x4 इंच का एरिया बनता है लेंथ और विड्थ, तो इसको मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे बॉटम पे सम फिल्टर बनाना पड़ेगा। बॉटम में जितना मैं बड़ा बना सकता हूँ उतना बना लूँ, उसमें वाटर फ्लो को एक दफ़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो बेस्ट चलेगा। और स्पेस इतनी ज़्यादा होगी कि अगर मैं उसमें बायोमीडिया ऐड करना चाहूँ तो और भी मैं कर सकता हूँ, जितना मर्जी मैं कर लूँ। और अगर नहीं करूँगा तो ये जो है यही मैं उसमें रख दूँगा और ये इस तरह ही चलता रहेगा जैसे भी चल रहा है। लेकिन स्पंज बड़े होने की वजह से
मे भी फिर मुझे 2 मंथ्स के बाद इसके जो मैकेनिकल स्पंजेस हैं ये वाले वो क्लीन करने पड़े या चेंज करना पड़े पॉलिएस्टर वाला। ये वीडियो कोई भी मेरा दोस्त देखे तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखें, फिर अगर इंटरनल बनाना है तो इंटरनल बनाएं, एक्सटर्नल बनाना है तो एक्सटर्नल बनाएं। मैं सेपरेट वीडियोस की बनाऊंगा, जैसे ही अब मैंने इसको ओपन करना है और डाउन साइड पे मैंने एक सम बनाना है तो उसकी सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा। होप कि ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।